हेलो स्टूडेंट, सिविल से ट्वेल्थ पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में एक वीडियो डाल रखी है, उसमें बेसिक बताया हो कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकार के अंदर भी कितने टाइप्स आते हैं। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करें और वहाँ से आप देख सकते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टेंस को पता होना चाहिए कि कितने टाइप से हमारे रहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट के टेंस को, और प्रेजेंट में पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर 4 टाइप्स आते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही दूसरी भाषा में हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो देखिए कि हम लोग आज वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की पहचान और रूल को हम लोग जानेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट को कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट के लिए आपको क्या देखना है, जिन टेंसों के लास्ट में ता है, ठीक है, और ती है, ता है, ती है और ते है, शब्द आते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? सिंपल प्रेजेंट कहलाते हैं। जिन टेंसों के लास्ट में ता है, ती है, शब्द आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंपल प्रेजेंट कहलाते हैं। तो आपको ये देखना है। अब ये ता है, ती है कहीं अलग से नहीं आएगा, किसी वर्ड शब्द में जुड़ा हुआ होगा। तो आपको देखना होगा कि ता है, ती है कहाँ पर आ रहा है और कहाँ पर नहीं आ रहा है। और जिन टेंसों में ता है, ती है, ते है मिल जाए तो वो क्या होंगे? सिंपल प्रेजेंट होंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे। तो हम लोग इन्हें कैसे बनाएंगे? तो इन्हें बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लाना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, उसके बाद वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस और ई एस में से एस और ई एस में से कोई एक लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें आप कि यहाँ पर सब्जेक्ट एस ई एस जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं लगेगा। अगर ये जो सब्जेक्ट हमारा दिया है, अगर ये एक वचन है तो एस ई एस में से कोई एक आता है, वरना नहीं आता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एस ई एस में से कोई एक आता है, वरना वर्ब में जैसा है वैसे ही लिखेंगे सिंपल, उसमें एस ई एस को नहीं जोड़ेंगे। तो आप ये ध्यान रखें, सब में एस ई एस आपको नहीं लगाना है। अच्छा, एस ई एस कहाँ लगाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एस और ई एस, अगर आपने कभी भी सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जिन टेंसों के लास्ट में एक्स टेंस बता रहे हैं, वर्ड के लास्ट में एक्स आ जाता है, ओ आ जाता है, सी एच आ जाता है, या एच आ जाता है, या फिर डबल एस आ जाता है, ठीक है, या फिर हमारे पास एस एच आ जाता है, उन सभी में क्या लगाते हैं? ई एस को जोड़ते हैं। और बाकी जो सारे वर्ड बचे हुए हैं, रिमेन जितने भी हैं, वो सारे में क्या लगाते हैं? एस लगा देते हैं। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखें, ये दोनों जो हैं एक वचन, जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर वो एक वचन है, सब्जेक्ट जो है हमारा, सब्जेक्ट एक वचन दिया है, तभी ये दोनों आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। अगर आप सब में लगा बैठे तो आपका टेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करने कैसे लगाने वाले हैं, टेंसों को कैसे बनाएंगे। तो आपको रूल देख लिया होगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ई एस, एस ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग देखते हैं, टेंस से समझते हैं इसे कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक टेंस में लिख रहा हूँ आपके सामने, राम घर जाता है। राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था ता है जुड़ा हुआ ना, तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो इसका हमने जो रूल पढ़ा था वो सबसे पहले था सब्जेक्ट, वर्ब में एस ई एस को जोड़ना और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस ई एस को जोड़ना। देखिए, सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो राम आ जाएंगे शुरू में। ठीक है, राम। अब यहाँ पर वर्ब क्या होता है? वर्ब जिसमें हमारे लगाने से ना लग रहा है, जैसे जाता है, जाता को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जाना। तो ये वर्ब हो गई। तो जाना, खाना, रोना, गाना, ये सारी वर्ब होती हैं जिसमें ना लग रहा है, हमारे लगाने से ना लग रहा है, वो सारी क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। तो जाता वर्ब है। अब जाता को फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। क्या होती है? गो।
अब यहाँ अभी ध्यान देने वाली बात है कि मैंने बताया था जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट मतलब राम है, राम क्या होता है एक वचन। अब एक वचन है तो इसमें क्या लगेगा ईएस। ईएस क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी जस्ट बोला था ओ होगा तो क्या जुड़ेगा ईएस जोड़ेंगे। तो ये जोड़ दिया, राम गोज हो गया, गोज टू होम। ठीक है, कहाँ जा रहा है घर जा रहा है, तो राम गोज टू होम। तो ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे एक और देखते हैं। आप रोते हैं, आप रोते हैं। देखिए अगला टेंस। अब आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में यू, है ना। रोते, रोते क्या हो गए, रोते मतलब रोना, तो ये वर्ब हो गई, तो बीप यू बीप। अब बताइए क्या एस ई एस में से कुछ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यू जो है बहुवचन में काउंट किया जाता है, मतलब यू हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है, तो एस ई एस में से कुछ भी नहीं जुड़ने वाला है। तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यू है, ठीक है। शुरू में यू मिल जाए आपको, दे मिल जाए, वी मिल जाए, ठीक है, या फिर आई मिल जाए। इन सब को किस में काउंट करते हैं, बहुवचन में काउंट करते हैं, बहुवचन में काउंट करते हैं। बाकी जो ही और सी बचा, ठीक है, और जो नाम किसी का नाम, ठीक है, जो नाम बच गए इन सबको किस में काउंट करते हैं, एक वचन में काउंट करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, एक वचन, ठीक है, एक वचन में काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक वचन हो गया, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला टेंस। अगला टेंस आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप खाना बनाते हैं, ठीक है, ये टेंस आपके सामने रहा। अब यहाँ पर आपकी स्पेलिंग यू, यू बनाते, बनाते मतलब बनाना, बनाना। तो यहाँ पर कुक या प्रिपेयर कुछ भी लगा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिपेयर, यू प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर द फूड, यू प्रिपेयर द फूड। होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर एस ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यू क्या है, यू बहुवचन है, तो इसमें एस ई एस का प्रयोग नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, वह स्कूल जाता है। अब इसका क्या बनेगा, वह स्कूल जाता है, ही, ठीक है, जाता को गो। अब ही एक वचन होता है, अभी जस्ट मैंने बताया, तो गोज हो जाएगा, गोज टू स्कूल। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसके नेगेटिव वाले कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे, मतलब जिसमें नहीं नहीं आता है। तो अब हम लोग नेगेटिव वाले देखेंगे, नेगेटिव में मतलब क्या चेंज होने वाला है। तो उसका रूल में थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी टेंस वैसे ही रहता है। तो रूल देखिए, रूल पहले हम लोग देखते हैं इसका। तो नेगेटिव में रूल में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट शुरू में आएगा ही, डू और डज में से कोई एक आएगा, प्लस नॉट आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप ये ध्यान दें, जब डू डज लगता है तो हम लोग वर्ब में एस ई एस को नहीं जोड़ते हैं। जब डू डज लगता है तो वर्ब में हम लोग एस ई एस नहीं जोड़ते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अभी हम लोग एस ई एस को जोड़ रहे थे इन्हीं टेंसों में, लेकिन अब हम लोग नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जब डू डज लग रहा है तो एस ई एस को नहीं जोड़ते हैं। अब डू लगता है, डू हमारा लगता है बहुवचन के साथ में, डू लगता है हमारा प्लूरल के साथ में, ठीक है, डू लगता है प्लूरल के साथ में, और डज लगता है सिंगुलर के साथ में, ठीक है, सिंगुलर के साथ में। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डू लगता है प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ में, और डज लगता है सिंगुलर के साथ में। अभी हम लोगों ने टेंस पढ़े थे, अब हम लोग और देखते हैं। अब हम लोग अपोजिट लिखेंगे, राम घर
नहीं जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, राम घर नहीं जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था राम, राम रहेगा। अब जाता पहले तो नहीं लगा है, तो डू डज में से कोई एक आएगा। तो राम एक वचन है तो क्या लगने वाला है, डज। और डज आएगा तो नहीं लगा है तो नॉट तो आना ही है, तो नॉट। अब जाता की स्पेलिंग क्या होती है, गो टू होम। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब राम एक वचन होगा तो एस ई एस जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमने नहीं जोड़ा, क्यों? क्योंकि जब डू डज का प्रयोग होता है तो एस ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग एक और टेंस देख लेते हैं तो हम लोग उससे और क्लियरिटी मिल जाएगी। आप खाना नहीं बनाते, आप खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप मतलब यू, अब यू बहुवचन है तो क्या लगेगा, डू नॉट। डू नॉट, यू डू नॉट प्रिपेयर, प्रिपेयर द फूड। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और भी लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों सीखें इसे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।